नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि सरकार जो होती है वो भारत रत्न का अवार्ड देती है, पद्मश्री अवार्ड देती है और सरकार की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए हुए व्यक्तियों को दिए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आध्यात्म या ज्योतिष में किसी भी प्रकार का अवार्ड भारत सरकार नहीं देती है, ना ही राज्य सरकार देती है। 2020 का जो साल था वो कोविड का साल था और 2020 से लेकर 2023 तक का जो समय रहा है वो बड़ा ही परिवर्तन का समय रहा पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया में करीबन 25 लोगों को छांटा गया कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र से हटके दूसरे क्षेत्र में जाके अच्छा कार्य किया हुआ है। और इस कार्य को करने का जो जिम्मा उठाया वो था रामकुटी फाउंडेशन ने, और उसने ये जिम्मा उठाया और उसने लोगों को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर राज्य सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हुई और वो दिन आया 26 अगस्त 2023 का, जहाँ पर फील्ड से हटके जिन लोगों ने कार्य किया था उसमें उन लोगों को सम्मानित किया गया। और देश विदेश से लोग आए थे जिनको ये सम्मान दिया गया। और इस सम्मान को देने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए और उन्होंने सभी लोगों को सम्मान दिया और सब लोगों से वो व्यक्तिगत तौर पे मिलके उन्होंने बात भी करी। हालांकि प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं था कि पूर्व राष्ट्रपति अवार्ड इस प्रकार के अवार्ड दे सके, और बहुत समस्याएं हुई, लेकिन फिर प्रोटोकॉल को भी झुकना पड़ा और पूर्व राष्ट्रपति ने लोगों को सम्मानित किया। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि आध्यात्म और ज्योतिष और क्रिया योग इन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए मेरे को वो सम्मान दिया गया। और पूर्व राष्ट्रपति ने मेरे से काफ़ी चर्चा करी और जानना चाहा कि मैंने ये 40 देशों में जो लोगों को मदद किया वो कैसे किया, और वो बहुत खुश हुए। मतलब हालांकि 1998 में भी कभी एक मुलाकात हुई थी उनसे, मैंने उस दौर को भी याद किया और ये बहुत ही खुशी का समय था जब हम लोगों ने आदान प्रदान किया, अपने विचारों को आदान प्रदान किया। और उन्होंने कहा कि ज्योतिष में तो सभी लोग बिलीव करते हैं लेकिन खुल के नहीं आते सामने। मैंने भी उनको बताया कि मेरा सौभाग्य रहा है कि भारत के 4-5 प्रधानमंत्रियों को मैंने ज्योतिष की सलाह दी और लंबी बैठकें होती थी। भारत के कई मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज भी मुझसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, 1998 से भी पहले की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए थे और चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके घर में एक बैठक हुई और बहुत लंबी स्टोरी है। और तब मैं बहुत यंग था और बहुत लंबी चर्चा हुई। कुछ दिनों बाद मेरी अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मुलाकात हुई और चंद्रशेखर जी ने बोला कि वाजपेयी जी आप भी ज्योतिष की चर्चा कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि ज़रूर करेंगे। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने उनसे काफ़ी चर्चा की, काफ़ी बात किया उनसे। उन्होंने एक ही बात मुझसे पूछी कि मेरा भविष्य तो छोड़िए आचार्य जी, मुझे ये बताइए कि देश का भविष्य कैसा है। मुझे अपने देश की चिंता है। ऐसे व्यक्तित्व थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मुझे वो दौर भी याद है जब राजीव गांधी हो गए, वो दौर भी याद है जब उस दौर की चर्चाएं होती थी। कई प्रधानमंत्री, 5-6 प्रधानमंत्री से मिलने का, उनके साथ लंबी बैठकें करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे गुरुओं की कृपा है।
आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान को मैंने पिछले 40 वर्षों में उसको इस्तेमाल करके लोगों को गाइड किया। शायद कोविड नहीं आता तो कोई नहीं जानता मुझे। हालांकि 2019 में पहली बार मैं सोशल मीडिया में आया था जब मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि मोदी जी दूसरा चुनाव फिर जीत रहे हैं। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रेडिक्शंस थी वो पुलवामा के होने की पहले की थी। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के बोर्ड रूम बोल दीजिए या डाइनिंग बोल दीजिए, जहाँ पे हम लोग लंच करते थे, वहाँ पे थे हम लोग। और काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे और लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि बीजेपी सरकार बनाएगी, 350 सीटें आएंगी, ऐसा कुछ मुझे ऊपर से मैसेज आ रहा है। क्रिया योगी जो होते हैं उनको हर चीज़ का ज्ञान पहले से हो जाता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलता भी हूँ लोगों से कि आप क्रिया योग से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। तो मैं अपने गुरुओं को धन्यवाद दे रहा था। आज मैं पंडित सीताराम जी को याद करूँगा, जिन्होंने बचपन में मुझे बताया था, मेरे माँ बाप को, कि ज्योतिष के क्षेत्र में ये काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पंडित सूर्यनारायण व्यास जी को भी आज नमन करूँगा। अब वो रहे नहीं इस दुनिया में। और बहुत से ज्योतिषी मेरे जीवन में आए। मैं KN राव साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर इसके बाद जेड अंसारी एक ज्योतिषी हुआ करते थे, मैं उनको भी याद करूँगा। और ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर जिनसे छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली। और ये प्रभु की कृपा है। और ये प्रभु की कृपा है कि ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में जब ये पुरस्कार मिला तो मन को एक बहुत तसल्ली हुई कि किसी ने तो माना। और ख़ास तौर से रामनाथ कोविंद जी से बड़ी इच्छा थी मेरी, बहुत पुरानी, कि कभी ऐसा हो कि मैं इनके हाथ से सम्मानित किया जाऊं। तो एक बहुत अच्छा सम्मान था। ये सम्मान जो है, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे फॉलोअर्स का सम्मान है जिन्होंने मुझे प्यार दिया। तो ये पूरा सम्मान मैं आपको समर्पित करता हूँ और अपने गुरुओं को याद करके उनको नमन करता हूँ कि ये सम्मान आध्यात्म और ज्योतिष का उनके कारण मिला। लोगों ने मुझे बहुत आरोप लगाया कि मैं बीजेपी का फेवर करता हूँ, कभी एकदम बोलते हैं मैं कांग्रेस का फेवर करता हूँ, फिर सडनली किसी ने बोला कि मैं केजरीवाल का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मीडिया में रहने के कारण मेरे सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं, सभी से अच्छी मित्रता है। पॉलिटिक्स में सब मित्र होते हैं जब साथ बैठते हैं, और जब वो मीटिंग ख़त्म होती है तो अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल और क्रिकेट की टीमें जब मिलती हैं तो आपस में प्यार मोहब्बत से मिलती हैं, साथ खाना उठना बैठना। लेकिन जब ग्राउंड में आती हैं तो वो अपना भिड़ जाती हैं। राजनीति भी बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, निष्पक्ष ज्योतिष करते हैं। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आचार्य सलील फाउंडेशन भी के गठन का प्लानिंग हो चुका है, लगभग प्रोसेस पूरा हो गया। यहाँ से मैं ज्योतिष आध्यात्म योग के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको मैं आगे लाऊंगा और दुनिया को बताऊंगा कि ये भारत के हमारे नवयुवक हैं जो कार्य कर रहे हैं। और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं ऐसे लोगों को आगे लाऊं। अपने जीवन में रहते हुए मैं चाहता हूं कि जितनी विद्या है जो सीखी है वो आगे आने वाली जनरेशन को दूं। जो भी कुछ कह रहा हूं आप लोग विश्वास करें, परमात्मा की ब्लेसिंग से कर रहा हूं। जो देख रहा हूं, जो वो बोलते हैं वो मैं बोलता हूं, और यही मैं अपने पब्लिक को, अपने फॉलोअर्स को बताता हूं। नमस्कार।